हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है जो कि आप लोग नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। राइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब एक ही वीडियो में आपको 5-6 पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कि मतलब लर्निंग पॉइंट्स है, जो आगे आपको फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट के जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए एक एक बात को समझेंगे। एंड मैं पहले ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, मतलब आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आधी अधूरी नॉलेज चली जाएगी। सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर की है। क्या आपने डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले आ जाते हैं कौन से स्टॉक के बारे में बात हो रहा है। लगभग ये स्टॉक आज के दिन लोअर सर्किट लग चुका था 20% का। हम लोग बात करें आरबीएल बैंक के बारे में, और एग्जैक्टली असली कहानी क्या है, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड जब भी मैं बैंक की बात करता हूँ तो सबसे पहले सवाल यही आता है, सर मेरे उसमें डिपॉजिट्स है, डिपॉजिटर रहते हैं ना, सेविंग रहता है, एफडी रहता है, अलग अलग डिपॉजिट्स रहते हैं आप लोगों के। तो सर क्या हमारा पैसा डूबेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो को क्लोज करते वक्त भी इन चीज़ों को रिपीट करूँगा। कोई भी अफवाह फैलाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपका उसमें डिपॉजिट है, आप सेफ़ हो। देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि लिस्टेड बैंक या फिर कोई भी बैंक अगर देखा गया तो आरबीआई डूबने नहीं देता है, क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स के पैसे को अगर कुछ हुआ तो बैंकिंग सिस्टम से भरोसा ही उड़ जाएगा और बहुत ही अफरा तफरी मच सकती है। इसीलिए येस बैंक जैसी इतनी बड़ी बैंक डूबते वक्त हम लोगों ने देखा है कि कैसे आरबीआई ने उसको बचाया। पहले तो दिमाग से ये चीज़ें निकाल देना कि सर मेरा डिपॉजिट है तो क्या डूब जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। स्टॉक मार्केट एंड ये डिपॉजिटिंग वाला जो बात है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों? वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, ये तीन बहुत ही वीक बैंक है। इसमें जाने से पहले आप 100-200 बार ज़रूर सोच लेना। आज किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वीक बैंक है। अगर वो रिकवर हो जाते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, तो मेरा भी स्टेटमेंट बदल सकता है, बट आज के हिसाब से वो वीक बैंक है। ये मैं कई सालों से आप लोगों को बता रहा था। तो इंडसइंड बैंक भी आप देख सकते हो, ये तीनों बैंक की स्थिति आज देख सकते हो। तो आरबीएल बैंक भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते इंपॉर्टेंट खबर की ओर, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आरबीएल बैंक 20% लोअर सर्किट लगा, हर किसी को ये पता है। यहाँ पे कुछ ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डाउनग्रेड दिया है। इससे क्या बैंक 20% गिरा है? बिल्कुल भी नहीं। ब्रोकरेजेस अगर किसी को डाउनग्रेड करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, मतलब स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो वही अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द बैंक्स बोर्ड हैज़ एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ मिस्टर आहूजा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हैं विश्ववीर आहूजा, ये उनका पूरा नाम है, टू प्रोसीड ऑन मेडिकल लीव। ओके, ठीक है। मतलब क्या समझ में यहाँ पे आ गया कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? अगर हम लोग कंपनी की अगर बात करें, जो रहता है वो एमडी सीईओ तो रहता है, तो वो फिलहाल यहाँ पे छुट्टी पे जा रहे हैं, मेडिकल लीव। इसमें कोई गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप जा सकते, लिखा हुआ है क्लियर कट कि वो मेडिकल लीव के ऊपर जाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड कारण होगा और बोर्ड ने वो चीज़ एक्सेप्ट भी की है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते, बोर्ड की परमिशन लगती है। तो नो डाउट अभी इतना ही बड़ी व्यक्ति एमडी एंड सीईओ अगर यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल लीव के ऊपर जाएंगे, छुट्टी पे जाएंगे, तो वो पोस्ट खाली नहीं रहती है। उसके नीचे जो रहते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, एमडी एंड सीईओ बनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर राजीव आहूजा, जो उन्हीं के नीचे यहाँ पे आते हैं सेकंड पोस्ट के ऊपर, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा इंटरिम एमडी एंड सीईओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरिम मतलब जो मेन जो रहता है वो एमडी एंड सीईओ रहता है। इंटरिम मतलब ये कुछ ऐसे इमरजेंसी कुछ आ गई, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो गई तो उसके बीच में जब अपॉइंट किया जाता है इंटरिम, इसका जो पीरियड रहता है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है। और इनको अगर वापस एज अ मेन एमडी एंड सीईओ बनकर आना है मिस्टर राजीव आहूजा को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी एंड वापस वहाँ पे वोट डाले जाएंगे। उसमें अगर वो वापस चाहे तो वो रीअपॉइंट यहाँ पे होके आ सकते, बट फिलहाल वो इंटरिम है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाले थे वो मेडिकल लीव के ऊपर जा चुके हैं। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल प्लेन बात है। क्या इसके चलते स्टॉक में कोई गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अभी आ जाते हैं मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ना, इसके चलते ही बस यहाँ पे 20% गिरा है स्टॉक।
आरबीआई की बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने अपॉइंट किया है उनका एक पर्सन मिस्टर योगेश दयाल एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बैंक बोर्ड फॉर द 2 years। बस इतना ही काफ़ी है बाजार को इस स्टॉक में प्रेशर क्रिएट करने के लिए, एंड वो हो भी गया। 20% की गिरावट हम लोग को साफ साफ देखने को मिली। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही नज़र आ रहा है। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्यों एक एडिशनल डायरेक्टर मतलब ये जो बोर्ड रहता है, ये देखिए, ये है आरबीएल बैंक, ठीक है, ये उनका बोर्ड है, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अपना एक पर्सन यहाँ पे इनके बोर्ड में डाल दिया है। मतलब कुछ तो यहाँ पे है ऐसी चीज़ जो कि किसी को शायद से पता नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर सब कुछ ही ठीक है तो फिर आरबीआई ने यहाँ पे ऐसा अपॉइंट क्यों किया है एडिशनल डायरेक्टर। और ये मैं अभी इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आरबीआई ने इसके पहले भी ऐसे डायरेक्टर्स अपॉइंट यहाँ पे किए थे वीक बैंक के चक्कर में। मतलब येस बैंक में ऐसा हुआ था, उज्जीवन बैंक में हम लोग को देखने को मिला था, धनलक्ष्मी बैंक में भी ऐसा देखने को यहाँ पे मिला था। तो नो डाउट जब आरबीआई अगर यहाँ पे इस तरीके की न्यूज़ सामने लेकर आएंगे कि उनका जो पर्सन यहाँ पे रहेगा मिस्टर दयाल को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया है, अभी ऑब्वियसली अभी अपॉइंट करने के बाद हर कोई पूछेगा उनको कि यहाँ पे क्यों अपॉइंट किया है। तो आप देख सकते हो, ना तो आरबीएल बैंक ने बोला है, ना तो आरबीआई भी बैंक ने बोला है। दोनों ने यहाँ पे चुप्पी रखी है। रीज़न क्या है किसी को भी अभी यहाँ पे पता नहीं है कि क्यों इनको अपॉइंट यहाँ पे किया जा चुका है। सो इसीलिए बाजार तो आप लोगों को पता है अनसर्टिनिटी लग गई, वो भी यहाँ पे शब्द मिल जाएगा आपको, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग फॉरेन ब्रोकरेज की बात करें सीएलएसए, उन्होंने भी यही बताया है कि ये अनसर्टिनिटी क्रिएट हो चुकी है। और अनसर्टिनिटी किसके वजह से? आरबीआई का ये जो सरप्राइजिंग मूव है, ठीक है ना, मेडिकल लीव के ऊपर गए, इसमें इससे पहले तो कितने सारे कंपनीज में हो चुका है। जो सेकंड पोस्ट का रहता है वो उस पोस्ट पे आ जाता है, दैट्स इट, काम खत्म। पर यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे उनका पर्सन अपॉइंट किया, वो भी 2 साल के लिए। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला सीन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो सर क्या फिर बैंक डूब जाएगी? क्या हमारा पैसा सेफ है? अगेन कह रहा हूँ, आप डिपॉजिटर्स हो, आपको 1 रुपये का भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओपनली कह रहा हूँ, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सबसे मेन रीज़न है दोस्तों कि आरबीआई का पर्सन क्यों यहाँ पे आया है बोर्ड में। और इसके पहले भी आरबीआई ऐसे ही किसी को अपना पर्सन को मतलब वहाँ पे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने नहीं जाता है। आरबीआई के पास वो पावर है, मतलब आप दूसरे के बोर्ड में जाकर यहाँ पे मतलब एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर ऐसा रख सकते हो। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ये एक मतलब बोलते हैं ना अनसर्टिनिटी वाला माहौल बन चुका है। सो अभी देखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो इंटरिम एमडी एंड सीईओ बने हैं उनका जो पीरियड है वो लगभग 6 मंथ तक का उनका वैलिडेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेप क्या रहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाले Q3 के नंबर्स, ये तो सबसे की पॉइंट है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में छोड़ दिया। एंड वैसे तो ये स्टॉक ऐसा थोड़ी है कि बहुत ही सुपर डुपर हिट है। ये देखिए स्टॉक तो 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, ये देखो, इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब से ये गिरा है उसके बाद तो कोई रिकवरी नहीं। कोविड में तो कितने बैंक्स गिरे, कल भी मैंने आप लोगों को आखिरी वीडियो में बताया था। HDFC गिरा था, ICICI गिरा था, एक्सिस गिरा था, कोटक गिरा था, बट उनमें रिकवरी हुई थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बैंक से। यहाँ पे रिकवरी नहीं हुई। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, बार बार ये चीज़ें को नोट करके रखना। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि हमें इन्वेस्ट इसीलिए अच्छे स्टॉक में करना होता है क्योंकि ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सपने देखोगे कि वापस ये यहाँ तक कब आएगा, तो बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल। एक अच्छे स्टॉक में क्या होता है, गिरावट होती है वो कम बैक करता है, बट एक खराब स्टॉक में गिरावट होती है और वो फिर एल शेप बन जाता है। मतलब वी शेप में कैसे रहता है, ऐसा रिकवरी रहता है। एल शेप में ऐसे नीचे आता है बट वो रिकवर नहीं होता है, वो फ्लैट चला जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तेज़ी रहती है हर कोई यहाँ पे साथ देगा आपका, जिस दिन गिर गया उस दिन चले जाएंगे। सो रिकवरी कौन से स्टॉक में होगी, जो अच्छा फंडामेंटली काम करते हैं। इसीलिए तो इतने लंबे वीडियोस बनते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स देखो, साल भर के पीएनएल देखो, तो वही हम लोगों को इंडिकेशन दिखता है। अगर नंबर अच्छे नहीं है, आपको लगता है नहीं अच्छे, फिर भी स्टॉक भाग रहा है, छोड़ दो उसको, क्योंकि जिस दिन गिरेगा हालत ऐसी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, नोट करके रखना वरना आप भूल जाओगे। सो आरबीआई की वजह से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है, सोर्सेज के जरिए। राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, ये यहाँ पे आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो आरबीएल बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अभी इसके लिए भी नो डाउट आरबीआई का अप्रूवल कुछ तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। सो क्या ये कंफर्मेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, सोर्सेस और रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो,
आरबीआई ने क्लियर कट स्टेटमेंट जारी किया कि आरबीएल बैंक यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई बोल रहा है, राइट। आरबीआई ने कहा है कि डिपॉजिटर्स को भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड आरबीएल बैंक ने भी कहा है कि डिपॉजिटर्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि डिपॉजिटर्स ने बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सर क्या पैसा निकाल दे, कुछ टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। सो ये सबसे पहले मैंने चीज़, अब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछा जाएगा सर डिपॉजिटर्स ने क्या करना चाहिए, अरे रखो पैसा, कुछ नहीं होता है। मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि शेयर होल्डर ने चिंता करने की बात होती है, डिपॉजिटर्स ने नहीं। आरबीआई आपकी चिंता ज़रूर करेगा, राइट। सो ये सबसे मेन रीज़न है मतलब इसके चलते हम लोग को आरबीएल बैंक यहाँ पे खतरे में देखने को मिल रहा है, लगातार गिरावट धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिल रही है। सो अभी देखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे क्या होता है। सो मेन यही चीज़ है कि यहाँ पे आरबीआई ने जो पर्सन अपॉइंट किया है, इसके चलते बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। सो मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कुछ शब्दों के ऊपर कि आने वाले नंबर्स ज़रूर मार्क करके रखना। देखिए मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है, पर फिर भी मैं इसके नंबर को बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क करके रखूँगा कि मुझे इसके नंबर्स अभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे सस्ता हो रहा है, बहुत सारे लोग फिर भी बाय करने जाएंगे, सस्ता है। सेम येस बैंक में भी क्यों बाय किया था, येस बैंक कोई 400-500 पे खरीद भी नहीं रहा था, जैसे वो 40 रुपये पे आ गया लोग खरीदना शुरू, क्योंकि उनको लगता है वापस 40 का 400 होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई आपको 1 लाख का आईफोन 10,000 में दे रहा है, मतलब कुछ तो डिफेक्ट होगा ना, चोरी का हो सकता है, बैटरी ख़राब है, कुछ तो गड़बड़ होगा, डुप्लीकेट हो सकता है। तो वैसा ही है, ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। सो सर अगर हम लोगों को खरीदना है तो क्या करना चाहिए, नंबर्स देखो, बोल रहा हूँ Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, उसके बिना स्टेप लोगे कोई भी तो बहुत ही बड़ा सुसाइडल डिसीजन साबित हो सकता है। सो जितना हो सके दूर रहना, एंड अगर इंटरेस्टेड हो फिर भी कि सर नहीं रिस्क लेना है, तो प्लीज़ नंबर देख के कोई भी डिसीजन लेना, ऐसा ब्लाइंडली डिसीजन मत ले लेना। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।